एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको NCERT क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 पोलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 बताने जा रही हूँ। पार्ट 1 में जो दिया हुआ है वो फैक्टराइज करना है। यहाँ पर देखिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स नहीं दिया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स मतलब जिसमें सिर्फ हाईएस्ट पावर स्क्वायर होता है, लेकिन ये पावर क्या है, क्यूब है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स होता है। और क्यूबिक पोलिनोमियल्स में हमको फैक्टर जो निकालते हैं वो उसमें 3 फैक्टर निकाल के दिखाना होता है। और क्वाड्रेटिक में इसके पहले जो हम लोग यूज किए थे जिसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स था तो 2 ही फैक्टर निकालना रहता था। तो 3 फैक्टर निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ता है ट्रायल मेथड। तो ट्रायल मेथड में हम लोग देखते हैं कि कौन सा पहला फैक्टर जो निकालेंगे, जिसको डिवाइड करने पर फिर उसको 2 फैक्टर उसका निकल जाएगा। तो ट्रायल मेथड से हम लोग यूज करेंगे, बाई ट्रायल मेथड लिखेंगे, बाई ट्रायल मेथड मतलब ये चेक करेंगे ट्रायल मेथड से कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो पहले हम जब भी यूज करते हैं तो हम लोग ट्रायल मेथड में या तो x के साथ x+1 यूज करते हैं या फिर -1 यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। या फिर देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म में क्या है, कांस्टेंट में इसके साथ वेरिएबल्स नहीं है, 2 है, तो 2 का फैक्टर निकाल के देखते हैं। तो 2 का फैक्टर क्या होता है, तो 1 होता है फैक्टर पहले, तो पहले हम लोग 1 का यूज करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग x+1 फैक्टर लेते हैं, x+1 मतलब x+1 ले सकते हैं। अगर इसको लेने पर नहीं आएगा, माने x+1 = 0 लिखते हैं। जब भी फैक्टर हम लोग निकालते थे तो gx का वैल्यू रहता था जितना, तो उसको हम लोग 0 के इक्वल निकालते थे तो x का वैल्यू कितना निकलता था, -1। इस तरह से हम लोग x+1 लेके देखेंगे। अगर इसको निकालने पर ये जो x का फैक्टर x = -1 आया, वो इस जो क्यूबिक पोलिनोमियल्स दिया हुआ है उसमें अगर हम लोग पुट करते हैं तो उसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो वो उसका पहला एक फैक्टर निकल जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग यूज करेंगे x-1 का यूज करेंगे। x-1 = 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो पहले हम लोग x+1 का यूज करके देखते हैं, x+1 = 0, x = -1। अब ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल्स दिया हुआ है x³ - 2x² - x +2, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, -x की जगह पर हम लोग -1 पुट करेंगे, फिर -2 × x की जगह पर -1 पुट करेंगे, फिर x है, x की जगह पर -1 पुट करेंगे, +2 हो जाएगा। x³ है जिसमें ऑड रहता है पावर, उसका वैल्यू उसका भी साइन 1 ही माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है। अगर इवेंट रहता तो यहाँ प्लस आता है साइन, तो यहाँ माइनस का हुआ साइन। यहाँ माइनस में प्लस होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे, क्यूब का जो भी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। लेकिन माइनस में प्लस होता है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस में +1 और +2 हो जाएगा। यहाँ हो गया, देखिए ये माइनस है ये प्लस है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस है ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो गया। देखिए 0 फैक्टर निकल गया। इसका मतलब जो ये x+1 है वो इसका पहला फैक्टर निकल जाएगा। पहला फैक्टर निकल गया तो पहले फिर हम लोग क्या, इस फैक्टर से हम लोग डिवाइड देंगे जो क्यूबिक पोलिनोमियल्स दिया हुआ है, x³ - 2x² - x +2 जो है उसका हम लोग x+1 से डिवाइड करेंगे, x+1 से डिवाइड करके देखेंगे। अब डिवाइड हम लोग करते हैं तो देखते हैं पहले x जो है उसको x³ आता है कि नहीं, ये देखते हैं। तो x के टेबल में x³ कितना बार में आता है, तो x² बार में आता है, तो यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, उतने ही बार में ये x³ आ गया। अब ये +1 है उसको भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब यहाँ डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं साइन। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x², 2 और 1 3 होता है, माइनस का साइन लगेगा क्योंकि माइनस बड़ा है यहाँ पर। तो और यहाँ पर कितना है, -1 है दिया हुआ। अब -3x² x के टेबल में कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि -3x² आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, -3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, -3x से मल्टीप्लाई करते हैं s को, तो कितना हो जाएगा, -3x² आ जाएगा, -3x² आ जाएगा। और फिर प्लस और माइनस हो जाएगा, 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन चेंज करेंगे, माइनस से यहाँ मान लीजिए यहाँ बाहर में साइन चेंज करते हैं तो माइनस में क्या होता है, प्लस हो जाता है, माइनस में प्लस हो जाता है, तो ये प्लस और ये माइनस देखते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है।
तो यहाँ पर क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2x हो जाएगा, बड़ा का साइन लगेगा मतलब प्लस का साइन रहेगा। अब प्लस है और कितना बचा, 2 बचा। अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2x आ जाएगा तो प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा साइन से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं, यहाँ माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस और प्लस माइनस कट जाएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। अब ये जो आया है फैक्टर जो एक्स स्क्वायर है -3, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में आ गया। अब इसका 2 फैक्टर निकालते थे तो हम लोग इसको फैक्टर निकालिए, मिड टर्म फैक्टराइजेशन में आ गया। मिड टर्म फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते थे, आगे में एक्स स्क्वायर को रहने देते थे, यहाँ रहने देते थे, +2 लिख देते थे। अब बीच का फैक्टर निकालेंगे। अब बीच में फैक्टर निकालने के लिए हम लोग वैसा नंबर लेते थे कि जैसे 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2 होगा, तो बीच में ऐसा लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए। तो हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पर, वो कौन सा, तो यहाँ पर लेंगे 2x -x लेते हैं। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस करते हैं तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब ये दोनों में से फैक्टर निकाल देते हैं, x से फैक्टर लेंगे तो x -2 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, जो यहाँ फैक्टर हुआ वहीं यहाँ भी फैक्टर हो जाएगा। अब -1 आ जाएगा, देखिए x -2 कॉमन आया, ये दोनों में से कॉमन क्या है, -1 कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर माइनस माइनस क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसका फैक्टर कितना निकला, x -1 x -1 हो गया, x -2 आ गया। 2 फैक्टर इससे निकला, एक फैक्टर पहले हम लोग x +1 निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हाईएस्ट फैक्टर जो कितना हो जाएगा, 3 फैक्टर जो निकालना था वो ये है और x -2 है और x +1 है। 3 फैक्टर निकल गया, यही आपको निकाल के दिखाना था, 3 फैक्टर, इसी को फैक्टराइज करके निकालना था क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को। इसी तरह आगे का पार्ट भी बनाना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।